ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, देखते देखते हम सभी नवरात्रि के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। बात करेंगे नवरात्रि के 7वें दिवस की। नवरात्रि के 7वें दिन माता के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। साल 2023 में दुर्गा सप्तमी किस दिन है, माँ कालरात्रि की पूजा विधि क्या है, इस दिन क्या आपको विशेष करना है तथा माँ का प्रिय रंग, माँ का प्रिय पुष्प, भोग, मंत्र, ये सभी जानकारियाँ आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। 21 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। नवरात्रि के 7वें दिन महासप्तमी पर रही है और इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। साथ ही ये देवी अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं, इस कारण इन्हें शुभमकरी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा की 7वीं स्वरूप माँ कालरात्रि 3 नेत्रों वाली देवी हैं। माँ कालरात्रि की पूजा आराधना से भय और रोग का नाश होता है। साथ ही भूत प्रेत, अकाल मृत्यु, रोग, शोक आदि सभी प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। ऐसे में माता की पूजा विधि क्या है, माता के पूजा का महत्व क्या है, पूजा किस प्रकार से करनी है, पूरी जानकारी चलिए आगे जानते हैं। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ की श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। माँ के गले में परी माला बिजली की तरह चमकती है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ 3 नेत्र हैं। एक हाथ में माता ने खड्ग यानी कि तलवार, दूसरे में लौह के शस्त्र धारण किए हुए हैं, तीसरा हाथ वर मुद्रा में है और चौथे हाथ अभय मुद्रा में है। माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ तथा रक्त बीज के वध के खातिर इस स्वरूप को धारण किया था। माता की उपासना यदि सच्चे मन से की जाए तो माता अपने भक्तों के लिए ब्रह्मांड के सारे द्वार खोल देती हैं। माता के नाम के उच्चारण मात्र से सभी प्रकार के दुष्ट प्रवृत्ति के डाकिनी, शाकिनी, राक्षस, भूत, बैताल इत्यादि जितने भी दुष्ट हैं वो सभी भागने लगते हैं, थर थर काँपने लगते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से परेशान हैं या फिर अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अवश्य करें। इनकी पूजा आराधना से आपके जीवन में जितने भी प्रकार की अंधकार है वो जब आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा हो, ऐसे अंधकार से माता आपको प्रकाश की ओर लेकर आती हैं। काल के गाल से भी बचाने वाली यही शक्ति हैं जिन्हें हम कालरात्रि के नाम से जानते हैं। तो माता की पूजा अवश्य करें। माता की पूजा में एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि भूल से भी माता के समक्ष काले रंग के वस्त्र धारण करके आपको नहीं जाना है। माँ के पूजा में लाल रंग के वस्त्र धारण करें या फिर आप सफ़ेद वस्त्र भी या फिर हल्के क्रीम कलर के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, या फिर नवरात्रि के दिनों के हिसाब से भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। माता कालरात्रि की पूजा जो लोग तांत्रिक विधि से करते हैं वह अर्धरात्रि में माता की पूजा करते हैं, लेकिन हम सभी सात्विक विधि से माँ की पूजा करेंगे तो माता की प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करेंगे। माता को सिंदूर अक्षत अर्पित करें, बेलोपत्र चढ़ाएं, लाल पुष्प में गुलहड़ के पुष्प की माला माता को आज के दिन अवश्य अर्पित करें। यदि आप जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, तो ऐसे में आज के दिन माता को अगर आप नींबू की माला पहनाते हैं और साथ में एक तिल के तेल का दीपक लगाकर माता के समक्ष माता के मंत्रों का जाप करते हैं, ओम कालरात्रि देव्यै नमः या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस स्तुति मंत्र का जाप करते हैं तो माता आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं सबको समाप्त करती हैं, आपकी शत्रु बाधाओं को दूर करती हैं। माला बनाने के लिए आप 21 या 11 नींबू ले लें और इस नींबू से माता के लिए माला तैयार करें और फिर यह
पूजा जब आप प्रातःकाल करेंगे उस वक्त इस माला को माता को अर्पित करें। आज के दिन माता को मुख्य रूप से गुड़ की बनी हुई मिठाई या फिर गुड़ का भोग लगाएं। साथ में आप भुने हुए चने और गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। इससे माता विशेष प्रसन्न होती हैं। माता के समक्ष कर्पूर और लौंग की आरती अवश्य दिखाएं, सुगंधित धूप जलाएं और फिर माता की जो भी आज सप्तम दिवस है तो सप्तम दिवस में आपने अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है तो यह पाठ आज पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद माता की आरती करें। माता के स्वरूप की कथा कुछ इस प्रकार से है। जब दैत्य राज शुंभ और निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती को राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया, शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से जितने भी रक्त निकले उसे लाखों रक्त बीज के समान ही और दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। उसके बाद माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले सारे रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने नहीं दिया और उसे मुख में भर लिया। और इस प्रकार से माँ दुर्गा ने उसका गला काटकर रक्त बीज का वध कर दिया। रक्त बीज के रक्त माँ के मुंह में गिरने के वजह से जितने भी दानव पुनः जन्म लेते थे उन सबको माँ कालरात्रि चबा चबा कर खा जाती थी। इस प्रकार से माँ कालरात्रि ने भयंकर शुंभ निशुंभ तथा रक्त बीज नामक दैत्य से संसार की रक्षा की। बोलिए सभी माँ कालरात्रि की जय। तो दोस्तों इस प्रकार से माता कालरात्रि की कथा का श्रवण करते हुए माता की पूजा आपको करनी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।